अल्लाह करे इनको दुनिया में कोई हेल्प ना दे, इनको जो है ना फ़िरौन की मौत आए, इनको जो है कब्र भी नसीब ना हो, ऐसे किसी बम धमाके में इनको कोई मार दें या कोई अल्लाह इनके लिए कोई ऐसे कुछ कर दें कि हमारे सरों के मतलब ऊपर कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, हमारे सरों से ना ये उतर जाएं। कि ये तो जो लोग इसको नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं या उसको वोट देते हैं, मैं तो कहता हूँ कि उनका जो है ना गटर के अंदर उनका जो है ना कि ज़हन उनका पड़ा हुआ है। इतने कि गंदे लोग लगते हैं, मुझे गलीज़ लोग लगते हैं और दिल करता है कि बंदा इनको फायर मार दे, खुदा की कसम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनका जो प्राइम मिनिस्टर का इतना प्रोटोकॉल मैंने देखा ही नहीं। वो तो अपनी सिंपल गाड़ी में जा रहा होता है। इधर तो प्राइम मिनिस्टर तो उसके साथ प्रोटोकॉल के साथ 20-20 तो गाड़ियाँ जा रही होती है आगे पीछे, और इतनी लग्जरी और इतनी कीमती किस्म की गाड़ियाँ जो बाहर से मंगवाते हैं। ये गरीब मुल्क है। गरीब मुल्क के लिए काम गवर्नमेंट को ये सबसे पहले ये चाहिए कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को यानी कि उस दायरे में ले। जय श्री राम दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। और आज जो वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वो है जब इंडिया का पीएम मोदी जी वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, उसी वक्त जो पाकिस्तान है हर वक्त इंडिया को दुश्मन कहता है, वही पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ उन्होंने कटोरा पकड़ के दूसरे कंट्री के आगे भीख मांगते हैं। तो इसके बारे में पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं आप? मेरा अपना काम है फास्ट फूड का। फास्ट फूड का। तो कैसे चल रहा है बिजनेस? बिज़नेस के हालात तो लास्ट 15 डेज से बहुत ही डडली हैं, जिससे कि सरवाइव करना भी बड़ा मुश्किल है इस वक्त में। और आने वाले वक्त में मुझे नहीं पता कि इस मुल्क के क्या हालात होने वाले हैं और हम आगे सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और क्या दूसरे लोगों को मज़ीद बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया क्यों इतनी तरक्की कर गया और पाकिस्तान ने क्यों नहीं की है? इसकी क्या वजह है? उसकी वजह है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किसी भी मुल्क के वो बहुत मैटर करते हैं और उसी के ऊपर सारी कामयाबी मैटर करती है। तो इंडिया का जो है वो मोदी साहब हैं, तो वो एक चाय वाले से एक जो है प्राइम मिनिस्टर बना, तो ऑफकोर्स उसको एक निचले तबके का दर्द महसूस होता है, ठीक है। और हमारे जो हैं वो जद्दी पुश्ती जो हैं वो लूटने पे रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान का कोई एहसास नहीं है, उसको किसी हमारे जैसे इंसान का कोई तकलीफ़ का एहसास नहीं है, क्योंकि उसने हमारे जैसे कभी हालात फेस नहीं किया। मतलब ये लोग सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ, अपने लोगों के साथ? जी, सिंसियर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखें इनको 30 साल हो गए हैं और 30 साल आजकल की जो एवरेज एज है वो 60 एज है। तो हमारी आधी से ज़्यादा एज गुजर गई है, तो हमें इनमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही मुल्क में किसी भी तरीके से। ये तो जो लोग इसको नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं या उसको वोट देते हैं, मैं तो कहता हूँ कि उनका जो है ना गटर के अंदर उनका जो है ना कि ज़हन उनका पड़ा हुआ है। इतने कि गंदे लोग लगते हैं, मुझे गलीज़ लोग लगते हैं और दिल करता है कि बंदा इनको फायर मार दे, खुदा की कसम से, कि इनके जहन ही नहीं है, इनके जहनों में भूसा भरा हुआ है। मेरे अब गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने का दिल कर रहा है मेरा, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब भी कोई नमाज। तो मुझे ये बताएं आप कि अगर पाकिस्तान को इंडिया से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े या किसी भी ममालिक से लेने की ज़रूरत पड़े तो क्या ख्याल है, उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर कोई खुददार इंसान प्राइम मिनिस्टर हो ना, वो ले ले, ठीक है। जैसे कि इमरान खान साहब हैं, अगर तो ये नवाज शरीफ साहब हैं, साहब भी इसको कहना गुनाह है, या ये शहबाज शरीफ हैं, ठीक है। अगर तो ये लोग हैं ना, तो इनको तो ऐसे ही जो है किसी से अल्लाह करे इनको दुनिया में कोई हेल्प ना दे, इनको जो है ना फ़िरौन की मौत आए, इनको जो है कब्र भी नसीब ना हो, ऐसे किसी बम धमाके में इनको कोई मार दें या कोई अल्लाह इनके लिए कोई ऐसे कुछ कर दें कि हमारे सरों मतलब कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, हमारे सरों से ना ये उतर जाएं कि कोई ऐसा इंसान है जिसको दर्द है, इंसानियत का दर्द है, जिसको पता हो कि हमने आगे मरना है, हमने कोई जन्नत जहन्नम हमने अपने नबी को फेस करना है, ठीक है। और उसको एक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसको पूरी जो है पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मत उसके हवाले की गई है, तो तुमने अपनी उम्मत के लिए क्या किया? तो वो इन लोगों को दर्द ही नहीं है किसी इंसान का। तो ये तो मैं तो कहता हूँ कि ये कन्फर्म जो है ना जहन्नमी लोग हैं, ठीक है। इस दुनिया में कितनी भी नेकियां कर लेना तो ये जहन्नमी लोग हैं, क्योंकि
इनको पाकिस्तान का एहसास नहीं है, ना इनको किसी इंसान का एहसास है, ना इनको किसी इंसान के दर्द का एहसास है। इनको बस जो है ना, हालांकि अब ये मौत के करीब भी हैं, लेकिन इनको फिर भी शर्म है या नहीं आ रही ज़रा भी। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम जी डॉक्टर गुलरेज है। अच्छा जी, आप डॉक्टर हैं? जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में कि इंडिया क्यों तरक्की कर गया और पाकिस्तान ने नहीं किया? देखिए जी, जो मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, डीप स्टडी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक शरीफ शहरी होने की हैसियत से मैं देखता हूँ कि उनकी गवर्नमेंट में जो सिंसेरिटी मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले ये है वो गवर्नमेंट जो है ना, अपनी गाड़ियाँ, अपनी मसनूआत, अपनी चीज़ें जो है ना लेते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। उनका जो प्राइम मिनिस्टर का इतना प्रोटोकॉल मैंने देखा ही नहीं, वो तो अपनी सिंपल गाड़ी में जा रहा होता है। इधर तो प्राइम मिनिस्टर तो उसके साथ प्रोटोकॉल के साथ 20-20 तो गाड़ियाँ जा रही होती है आगे पीछे, और इतनी लग्जरी और इतनी कीमती किस्म की गाड़ियाँ जो बाहर से मंगवाते हैं। ये गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क के लिए काम गवर्नमेंट को ये सबसे पहले ये चाहिए कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को यानी कि उस दायरे में ले। अब देखें कि वो जजें की तरह कितनी पढ़ाती हैं, फलाने की तरह कितनी पढ़ाती हैं, फलाने की तरह। देखो, एक सरकारी मुलाजिम को आप 10-10 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। अब मुझे बताएं कि उनकी कारकर्दगी तो बताएं हुआ है तो बोलो। तो मतलब आप कहना चाह उनको लग्जरी आप जो कुछ देख रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं ना जी, आप देखो तमाम वापडा वाले जितने भी हैं ना, उनको बिजली के बिल फ्री हैं। वो किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000 उसके स्टेटस के मुताबिक आप दे रहे हैं। अब सबसे पहले बात तो ये देखें कि जब आप बिजली बढ़ाने के बजाय आप उनकी वो फैसिलिटीज़ को ज़रा सीज करें, वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो दे रहे हैं उसको रोक दें। वो बिल आपके ऊपर बर्डन 50% तो यही काम हो जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि आपको ये पेट्रोल के जो आफत आई हुई है, ईरान आपका पड़ोसी है, वो कहता है कि मैं सस्ता तरीन, आपकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा सस्ता तरीन देने के लिए तैयार हूँ। रशिया कहता है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप क्यों नहीं लेते? ये गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती उससे? ये हमारे ऊपर, आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ डाल रहे हैं, ये सिलसिला। और फिर चेक एंड बैलेंस है कोई नहीं जी। किसी चीज़ का भी। वो कोई चीज़ देखे उसका रेट मन माना जिसको कहते हैं। अभी मैं वो पूछ रहा था यार किन्नू है, वो कहते हैं 550-600 रुपये दर्जन। मैं कहा यार वो गरीब आदमी क्या खाएगा एक दर्जन? 650-500 का दर्जन किन्नू लेगा, वो तो छोड़ देते खाना। वो तो छोड़ देते। इसी तरह बेशुमार चीज़ें जो हमारी अपना दूसरी एसेसरीज है, चावल है, घी है, ऑयल है, जो रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हैं। सब्ज़ी है वो इतनी महंगी है। आप ये देखें कि इतनी महंगाई को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम था ना। मैं वो 300 रुपये दर्जन अंडे तो अब अस्तगफुरुल्लाह सोच भी नहीं सकता था। अब बच्चे ने छोटे, उन्होंने सुबह जाना होता है, नाश्ता करना होता है, अंडे स्लाइस तो खाने मजबूरी बन जाता है ना। सुबह सुबह पराठे तो हर बंदा नहीं खा के जा सकता। जी बिल्कुल ऐसे। ये तो मतलब आपको लगता है कि भाई हमारी हुक्मरान जो उनसे हैं, इनकी गफलत की वजह से? इनकी गफलत क्या है? इन्होंने तो एहसास किया ही नहीं है अवाम का। पहली बात तो ये है, सिंसियर नहीं है ये लोग। सवाल ही पैदा नहीं है। इनकी सिंसियरिटी होती तो नजर आती कोई ना कोई, मतलब इनके पैकेज पता चलता है कि इनकी गवर्नमेंट के वर्क कर रही है। सिंसियरिटी तो इनकी नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा, खुद खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, सिलसिले कर रहे हैं, पूछने वाले कौन है? अच्छा, अगर पाकिस्तान को इंडिया या कोई और मुल्क हेल्प करते हैं तो क्या ख्याल है, इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो जी, अस्तगफुरुल्लाह, अगर ये खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं ना होते तो फिर ये सारी ज़िंदगी नहीं खड़े हो सकते। पहली बात तो ये। खैरात लेना तो मुसलमान के लिए अस्तगफुरुल्लाह, मैं कहता हूँ उसके लिए भी हराम है। हाँ, मुस्तहिक उसके लिए है, कोई डिसेबल है, कोई अल्लाह रहम करे, कोई हाथ के नज पे चला गया। हमारे पास हर चीज़ के वसाइल, हर चीज़ के वसाइल, हमें तो मोहताज है ही नहीं। हम मतलब ये मोहताज किया कि तो इन लोगों की गलत पॉलिसीज़ ने मोहताज किया, फलीज किया, इनको फॉलोज कर दिया और सारा फड़ के अवाम को इन्होंने सीज कर दिया। ये सारा ये गवर्नमेंट की तमाम गलत पॉलिसीज़ की वजह से एक दूसरे के ऊपर डालते हैं कि वो उसने कर दिया, उसने कर दिया, फलां कर दिया। एक्चुअली जो अरबों रुपए के ये घपले थे उनके ये हो गया, वो हो गया, क्या उसका डिसाइड किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। ओके, क्या करते हैं आप? मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, कंपनी है मेरी, मार्केटिंग का काम है मेरा। तो कैसे चल रहा है बिजनेस आपका? बिज़नेस तो बर्बाद हुए पड़े हैं, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, क्राइसिस में हमारा मुल्क आया हुआ है, डिफ़ॉल्ट कर गया मुल्क। तो मतलब बिज़नेस तो आपको पता ही कि जिस तरह चलने ओवरऑल हालात ही बड़े ख़राब हो चुके हैं। जी। तो बिज़नेस तो किसी किस्म का नहीं है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले करते थे काम, तो अब तो मतलब समझ लें कि
अगर 100% था तो अब आ जाके 40% हो गया है, 35% है। इस तरह के बिज़नेस के हालात हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने क्यों तरक्की नहीं की और इंडिया क्यों तरक्की कर गया? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस पे एक ही आंसर बनता है, पॉलिटिक्स। ठीक है, हमारे सियासतदान ही ऐसे हैं कि वो हमारे मुल्क की तरफ गौर फिक्र करे तो हमारा मुल्क तरक्की करे। उनको बस अपनी याशियों से बड़ा हुआ है, अपने आप से कंसर्न है, वो हमारे मुल्क की तरफ क्या तवज्जो देंगे। अगर वो हमारे मुल्क की तरफ तवज्जो दे तो हमारा मुल्क डेफिनेटली कामयाब होगा, तरक्की करेगा। वो हमारे मुल्क के बारे में सोचते नहीं है, उनको बस अपना पड़ा हुआ है, पैसे कमाने, अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं। आज आके सियासत में एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। आज आए दिन हड़ताल हो रही हैं। मतलब देखिए, कल भी है, कल TLP का जलसा है। ठीक है, आधे से ज़्यादा लाहौर बंद है, काफ़ी सिटीज़ बंद है, तो क्या बिज़नेस करेंगे? आधी सी छुट्टियाँ हो जाती हैं, आगे आ जाके हड़तालें हो जाती हैं, फिर आगे इलेक्शंस है, फिर मुल्क बंद है। मतलब पॉलिटिशियंस ने बस अपना एक गिराव बनाया हुआ है, मुल्क कामयाबी की तरफ फिर ही जाए ना। अगर ये कुछ हमारे मुल्क के बारे में सोचें। हम अदर कंट्रीज़ हैं, देखिए इंडिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, UK है, वो क्यों तरक्की कर रहे हैं? बिकॉज उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, उनको कामयाबी के बारे में सोचते हैं, मुल्क कामयाबी की तरफ जाता है। हमारे सियासतदानों को फिक्र ही नहीं है, तो मुल्क कैसे जाएगा? तो दोस्तों, वीडियो हो गया ख़त्म और बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भाई साहब थे, पहले वाले भाई साहब, इन्होंने जो बात बोल रहे थे कि इंडिया तरक्की करता है, पाकिस्तान क्यों नहीं करता है। एक्चुअल में इंडिया तरक्की करने का वजह यह है कि इंडिया का गवर्नमेंट वो स्टैंड लेता है, वो गवर्नमेंट का इसमें योगदान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2014 से पहले भी हमारा जो गवर्नमेंट थे वो भी काम कर रहे थे, लेकिन इस रफ्तार से नहीं कर रहे थे जो कि 2014 के बाद हुआ है। और मोदी जी वो है जो कि आगे एक विजन रखते हैं, क्योंकि ये गरीब का भी ख्याल रखते हैं। गरीब से ही ये निकलकर आज PM बने हैं, तो ये इनको पता है गरीब लोगों का हालत क्या है। तो गरीब का भी ख्याल रखते हैं और अमीर का भी और देश का भी। और देश की तरक्की के लिए जो जो स्टेप्स लिया जाना चाहिए वो मोदी जी इंस्टेंट लेते हैं। तो इस वजह से आगे इंडिया बढ़ रहा है और इसमें भी हर इंडियन का भी पूरा मतलब साथ है देश के तरक्की के लिए। तो ये है इंडिया का तरक्की का असलियत। और रही पाकिस्तान का जो PM है, ये हर वक्त पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारा सियासतदान ये कर दिया, वो कर दिया, खा लिया, ले लिया और बाहर इनका प्रॉपर्टी है। आप ही लोग हो ना, जो कि आपका जो वज़ीर आज़म हो या सियासतदान हो, इनको आप ही लोग ने ही चुन के लाए हो ना। तो सबसे पहले तो आप ही का गलती है। अब और इतने बातें कर रहे हो लेकिन कभी गवर्नमेंट के एग्नेस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो। ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चाहिए, लेकिन वो आप लोगों के दिमाग में नहीं आता है। और आपका गवर्नमेंट तो डॉलर समझने के लिए हर कंट्री के आगे जाता है, कटोरा पकड़ के मांग लेता है, कुछ मिल जाता है तो अपने जेब में ही डाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ से फिर जब इनका टर्नओवर ख़त्म हो जाएगा तब ये बाहर जाकर प्रॉपर्टी खरीदेंगे और वहाँ पर सेटल होंगे। तो ये है असलियत। और इनडायरेक्टली आपका जो आर्मी है ये भी इसमें शामिल है। लेकिन आप लोगों को तो काला चश्मा पहने हुए हो ना, पता ठीक से पता नहीं चलता है। अगर किसी को पता चलता है वो सिर्फ मीडिया के आगे आकर ही ऐसे ही थोड़ा बयानबाजी कर लेते हैं, बस हो गया। लेकिन इसमें काम नहीं चलेगा। इसमें हर पाकिस्तानी का हालत और भी बुरा होता जाएगा। आप लोग कितना भी माथा पीट लो, आपका जो गवर्नमेंट है उसको तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। तो ये है असलियत पाकिस्तान का। और हर वक्त इनके अंदर रहता है कि इंडिया दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है, ये वो, यही सब नेगेटिविटी के लिए ही तुम लोग बर्बाद होते हो। जब इसको छोड़ोगे, आगे फोकस करोगे और अपने बारे में सोचोगे, तभी जाकर पाकिस्तान का हालत चेंज हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही पाक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ।
तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।